खैर उस शख्स को पकड़ कर लाओ जो मोहम्मद और उसके रब पे ईमान लाया है। कौन है वो शख्स जिसे दुनिया की सबसे अजीम हस्ती भी न बचा सकी? कौन है वो इंसान जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया उसके दोनों हाथ टूट जाएं, मगर वो शख्स फिर भी तकरीबन 10 साल तक जिंदा रहा। ये वाक़या है मक्का के एक ऐसे जालिम इंसान का जो हिजरत से पहले के दौर में 615 ईस्वी के बाद पेश आया। कुरैश के एक ऊंचे कबीले से ताल्लुक़ रखता, माल और दौलत बेशुमार, मवेशी, तिजारत, असर रसूख और ताकत इतनी कि कमज़ोरों को भी रोनता, मुसलमानों पर जुल्म, हक़ का मजाक और सच बोलने वालों के ख़िलाफ़ नफ़रत। वो शख्स हक़ को पहचानता था मगर गरूर, ज़िद और तकब्बुर उसे झुकने नहीं देते थे। और फिर अल्लाह ने आसमान से ऐसा फ़ैसला उतारा जो क़यामत तक पढ़ा जाएगा। कुरान हमें एक असूल बताता है। सूरह कसस आयत नंबर 56 में, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए नबी, आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो अल्लाह ही देता है जिससे वो चाहता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आयत हमें बताती है कि निस्बत, रिश्ता, मोहब्बत या कुर्बत किसी को ईमान की जमानत नहीं देती जब तक दिल अल्लाह के सामने न झुके। अब पर्दा हटता है उस शख्स से। जी हाँ, वो शख्स था अबू लहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा और ख़ानदान में उम्र के लिहाज से बड़ा और बाअसर। सूरह लहब में ये वाक़या कुछ इस तरह अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो खुद भी तबाह हो गया। ये बद्दुआ नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है। हाथ से मुराद ताकत, असर, दौलत और मंसूबे हैं। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि इसका इंजाम तय हो चुका है। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। अच्छा, ना इसका माल इसके काम आया और ना जो कुछ इसने कमाया, यानी जो भी उसने माल इकट्ठा किया वो उसके काम नहीं आएगा। अबू लहब को अपने माल पर गरूर था, लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि क़यामत के दिन ना दौलत बचेगी ना हैसियत। सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो ज़रूर शोला जन आग में दाखिल होगा। जिसका लक़ब ही लहब हो, यानी शोला था उसका लक़ब, उसी के लिए शोलों वाली आग मुकद्दर बनी। ये कुरान का अजीब एजाज़ है। वमरअतु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी भी जो ईंधन उठाने वाली है, वो भी जुल्म में बराबर की शरीक थी। कांटे बिछाती थी, नफरत फैलाती थी और हक के खिलाफ साजिशें करती रहती। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में खजूर की रस्सी होगी। दुनिया में जो तकब्बर से गर्दनें कड़ाए हुए थी, आखिरत में जिल्लत की रस्सी में जकड़ी जाएगी। एक हैरान कुन हकीकत, आप लोग यकीन करो कि आपकी आंखें खुल जाएं। ये सूरह नाजिल होने के बाद भी अबू लहब तकरीबन 10 साल जिंदा रहा। अगर वो एक लम्हे के लिए भी ईमान ले आता तो नाउज़ुबिल्लाह कुरान को झुटलाने की कोशिश होती, लेकिन अल्लाह ने मोहर कर दी थी। वो कुफर पर मरा। जब बदर की जंग हुई, चंद दिन बाद ऐसी इबरतनाक बीमारी में वो हलाक हुआ कि लोग उसके करीब जाने से डरते थे। ये वाक़या हमें बताता है हक जानना काफ़ी नहीं, रिश्ते काफ़ी नहीं, माल काफ़ी नहीं, जब तक दिल न झुके अल्लाह के सामने, जब तक अना न टूटे अल्लाह के सामने। इसीलिए कुरान कहता है ये किताब किस्से नहीं सुनाती, ये इंजाम दिखाती है।